Soaps and detergents. Soap. Soap is a long carbon chain with carboxylic acid attached at one end. सोप बेसिकली कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है जिसके एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होता है. इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट अटैच्ड होते हैं एट वन एंड. Sodium stearate is an example of a soap. As we can clearly see, it's a long carbon chain. Last में carboxylic acid के साथ sodium as a salt is attached. हर एक सोप मॉलिक्यूल बेसिकली दो मेन स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. हेड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी हाइड्रोफिलिक एंड द टेल इट इज कंसिडर्ड टू बी हाइड्रोफोबिक. मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. Soap is made by heating animal fat or vegetable oil with a concentrated sodium hydroxide solution, that is caustic soda solution. The fats or oils react with sodium hydroxide to form soap or glycerol. सोप्स का फॉर्मेशन वेजिटेबल ऑयल को कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं. देन सोप इज फॉर्म्ड along with glycerol. Saponification, the process of making soap by hydrolysis of fats and oils with alkalis is known as saponification. जब हम सोप बनाते हैं हाइड्रोलाइसिस करके फैट्स एंड ऑयल्स का, that process is known as saponification. Preparation of soap. Animal fat or vegetable oil acts as an ester, whereas sodium hydroxide and potassium hydroxide act as bases. All we need to do is take 30 ml of vegetable oil in a beaker, then add 60 ml, 20% of hydroxide solution to it. This mixture is heated slowly till it boils. After the mixture boils for 5 minutes to 10 minutes, add 5 gram of sodium chloride in order to separate soap from solution. And the creamy layer floating on the top is commercial preparation of soap. अगर हम सोप को कमर्शियली बनाने की कोशिश करें तो इट इन्वॉल्व्स द मिक्सचर ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक बहुत बड़े आयरन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है जहां पे सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स जो हैं दे फॉर्म्स सोप एंड ग्लिसरॉल. वंस द सोप इज फॉर्म्ड इट इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड. एक बार सोप बन जाता है उसे सोडियम क्लोराइड के मदद से अलग कर लिया जाता है. सोप इज लाइटर एंड इट फ्लोट्स लाइक अ क्रीम ऑन द सोल्यूशन. Then it is separated from the solution, suitable chemicals and odors are added into it, and then it is cut into desired shape and it is packed. Glycerol जो कि हमें dissolved state में मिलता है, इसे हम distillation के process से अलग कर सकते हैं, which is also used to prepare different types of soaps. Structure of a soap molecule. एक soap molecule का structure कुछ इस तरीके का दिखता है. एक बहुत लंबी कार्बन चेन जिसके एक एंड पे कार्बोक्सिल टर्मिनल अटैच्ड है विद सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स अटैच्ड टू इट. हर एक सोप मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड. हाइड्रोफिलिक एंड वो एंड होता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, इट इज एन आयनिक एंड. वेयर एज हाइड्रोफोबिक एंड वो होता है जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ डिसॉल्व होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ डिसॉल्व होता है. सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है वेयर हाइड्रोफिलिक एंड इज रिप्रेजेंटेड एज हेड एंड हाइड्रोफोबिक एंड इज रिप्रेजेंटेड एज टेल. दिस इज कंसिडर्ड टू बी आवर हाइड्रोफिलिक एंड. हाइड्रा मीन्स वाटर एंड फिलस मीन्स लविंग, यानी कि ये वाटर लविंग एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल होता है, वेयर एज दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड. हाइड्रा मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर, यानी कि ये वाटर फियरिंग एंड होता है. माइसिलीज. When soap is at the surface of water, soap molecules form a cluster-like structure in which hydrophobic tails are at the interior and hydrophilic tails are at the surface of the cluster. This formation is known as myceles. जब भी सोप वाटर के सरफेस के ऊपर होता है तो सोप मॉलिक्यूल्स एक क्लस्टर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसमें अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं जो कि बाहर की तरफ अटैच्ड होती हैं हाइड्रोफिलिक एंड के साथ, एंड दे आर नोन एज माइसिलीज. स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलीज. माइसिलीज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड दैट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक एंड दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर.
Properties of micellar. A micellar as a soap is able to clean. The micellars stay in solution as a colloid. Soap micellars can disperse light. The micellars of soap help to dissolve oily scum in water. माइसिलीज क्लीनिंग के प्रोसेस में काम आती हैं. सोप माइसिलीज लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं और ऑयली डर्ट को स्कम के फॉर्म में वाटर के थ्रू रिलीज किया जा सकता है. डिटर्जेंट्स. Detergents are generally ammonium or sulfonate salts of long chain carboxylic acids. Detergents ammonium और सल्फोनेट के salts हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बड़े चेन्स के फॉर्म में अटैच्ड होते हैं. The charged end of these compounds do not form insoluble precipitates with calcium and magnesium ions in hard water. Thus, they remain effective in hard water. अब डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर के अंदर काफ़ी इफेक्टिव होते हैं. रीज़न बिहाइंड दैट इज इनके जो चार्ज्ड एंड्स हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ आयंस नहीं बनाते, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते. यूजेस ऑफ डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स आर यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज बेटर, सोप और अ डिटर्जेंट. सोप और डिटर्जेंट्स में से बेटर क्या है? सोप मेटल सॉल्ट्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स के बड़े चेन्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स. ये हार्ड वाटर के अंदर इतने इफेक्टिव नहीं हैं बिकॉज दे फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन एक्सेट्रा. Whereas डिटर्जेंट्स वो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं जो लंबे हाइड्रोकार्बन के चेन्स के फॉर्म में होते हैं विच आर अटैच्ड विद एल्काइल सल्फेट्स और बेंजीन सल्फोनेट्स. दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम और कोल. अब डिटर्जेंट्स और सोप्स के अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि डिटर्जेंट्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स फॉर्म नहीं करते. दे डू नॉट फॉर्म insoluble precipitates in hard water. Since they are effective in soft, hard or salty water as well, we can say that detergents are better than soaps. Soaps and detergents के बीच में अगर हम एक basis of comparison लेके देखें, soaps contain sodium carboxylic. Soaps belong to sodium carboxylate groups, whereas detergents belong to सोडियम सल्फोनेट ग्रुप्स. सोप्स हार्ड वाटर के अंदर वॉशिंग में सूटेबल नहीं होते हैं वेयर एज डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में वॉशिंग के लिए सूटेबल. दे हैव रिलेटिवली वीक क्लेंजिंग एक्शन. इनका जो क्लेंजिंग एक्शन है वो वीक होता है वेयर एज डिटर्जेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एक्शन. सोप्स बायोडिग्रेडेबल हैं वेयर एज डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल.